हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो और आप इंजॉय कर रहे हो। वाकई में आप इंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी कर ही देना। गाइस, मेरे घर पे मेरे नेफ्यू आए हुए हैं, तो हो सकता है आज की स्टोरी में थोड़ी नॉइसेस हों। अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ आप इग्नोर करना। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है उनकी आवाज़ों को हटाने की। अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत लग रही है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप इग्नोर ही करना उन आवाज़ों को। आप जानते हैं बच्चों को जितना शांत किया जाए वो उतना ही शोर करते हैं। तो मेरे घर में भी फ़िलहाल में वैसी ही सिचुएशन है। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक पर्सन आकर ईवो से बोलता है, आज प्रोफेसर शुयांग की क्लास आपको अटेंड करनी होगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो बाहर गए हैं। ईवो का मन ना होते हुए भी उसे मैथ की वो क्लास अटेंड करनी पड़ती है। दूसरी तरफ जान के तो बहुत अच्छा लगा था। वो पूरे टाइम ईवो को परेशान करता रहा था और ईवो जिसे समझ नहीं आ रहा था वो कभी भी किसी स्टूडेंट की इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आज इस पर्सन से वो कुछ क्यों नहीं कह पा रहा है। और ऐसे ही टाइम जो बीत गया था, कॉलेज हवा पूरे हो गए थे और ईवो जो अपने घर की तरफ जा रहा था तभी जान जो पीछे से आके ईवो को आवाज़ लगाता है। ईवो जो इग्नोर करके वहाँ से जा रहा था तभी जान जो ईवो के सामने आ जाता है और बोलता है, सर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, शायद मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी। चलो बताओ क्या काम है। वो मुझे कुछ डाउट्स हैं, क्या आप मुझे क्लियर करने में हेल्प करेंगे। नहीं, ये मेरा कॉलेज टाइम नहीं है, मेरे घर का टाइम है, मैं घर जा रहा हूँ, कल तुम मुझे मिलना। सर इससे मेरी स्टडी का लॉस होगा। जान तुम समझने की कोशिश करो, मुझे घर जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है। ये कहकर ईवो जो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जान जो स्माइल करते हुए ईवो की तरफ देख रहा था। टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था दिन पे दिन। जान की शरारतें जो बढ़ती जा रही थीं। जान जो आए दिन ईवो को हक कर लिया करता था, उसके चीक्स पे किस कर देता था। दूसरी तरफ ईवो जिसे समझ नहीं आ रहा था दूसरे स्टूडेंट जब थोड़ी सी भी शरारत करते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जान जो उसके साथ इतना सब कुछ कर जाता है फिर भी उसे गुस्सा क्यों नहीं आता। जब भी वो उसके साथ ऐसा करता है तो उसे गुस्सा आने की बजाय बहुत अच्छा फील होता है। वो जो अपनी फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाहता था। दूसरी तरफ जान जिसकी शरारतें दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थीं। एक दिन जान जो कॉलेज के कॉरिडोर से गुजर रहा था तभी उसकी नज़र ईवो पे पड़ती है जो एक पर्सन से काफ़ी हंसते हुए बातें कर रहा था और वो कैंटीन की तरफ जा रहा था। जब जान ये देखता है तो उसे बहुत जेलस फील होती है। तभी वो एक स्टूडेंट को रोकते हुए बोलता है, रुको, क्या तुम जानते हो प्रोफेसर वो ये किससे बातें करते हुए जा रहे हैं। क्या तुम उन्हें नहीं जानते। ओह मैं तो भूल गया, जब से तुम आए हो तब से तो वो आए ही नहीं हैं। वो प्रोफेसर शुयांग हैं और प्रोफेसर ईबो के बेस्ट फ्रेंड भी। प्रोफेसर ईबो आज तक किसी से इतनी बातें नहीं करते जितनी वो प्रोफेसर सुयांग के साथ करते हैं। ये कहकर वो स्टूडेंट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जान जिसे बहुत जेलसी फील हो रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार ईबो जो उसके साथ हंसते हुए कभी बात नहीं करता बल्कि उसके साथ बहुत रूड रहता है, लेकिन इस पर्सन के साथ वो कितना खुश है, कितनी अच्छे से बातें कर रहा है। जान जो अपने जेलसी में उन दोनों के बीच से रन करते हुए जाता है जिसकी वजह से सुयांग जो ज़मीन पे गिर जाता है और वांग जी गुस्से में जान की तरफ देखता है। जान जो ईबो की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ईबो जो सुयांग को उठाते हुए बोलता है, तुम ठीक हो ना। वो ऐसा ही है, हमेशा शरारतें करता है, तुम उसे छोड़ो। कोई बात नहीं ईबो, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद वो दोनों जो अपनी अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। ये पीरियड सुयांग का था। जैसे ही सुयांग क्लास में एंटर करता है जान का तो मानो मुंह ही बन गया था।
वो बस सुयांग की तरफ देख रहा था। सुयांग भी जान को देख के थोड़ा अजीब फील करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये स्टूडेंट उसे देख के इस तरह के फेसेस क्यों बना रहा है। उसके बाद सुयांग जो अपनी क्लास अटेंड करना शुरू कर देता है, लेकिन जान जो पूरे टाइम काफ़ी ज़्यादा शोर मचाता है क्लास में, वो सुयांग को बहुत परेशान करता है। सुयांग जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इन सारे बच्चों को शांत करे। टाइम जो ऐसे ही बीत रहा था। दिन पे दिन जान जो सुयांग को बहुत परेशान करने लगा था, और इस वजह से ईबो भी जान को बहुत डांटा करता था कि वो इस तरह की हरकतें ना करे। लेकिन जान जिसे मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एक शाम जान जो अपने घर के लिए निकला था कॉलेज से, लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पे खड़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट पे पड़ती है। वैसे तो जान ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ता, लेकिन पता नहीं आज क्यों क्यूरियोसिटी के चलते जान जो वहाँ जाकर देखता है, तो मानो उसका दिल बैठ ही गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और गुस्सों की वजह से उसने अपनी मिट्टियों को पीसना शुरू कर दिया था। वहाँ पर सुयांग जो अपने नीज पे बैठा हुआ था, और वो ईबो को प्रपोज कर रहा था कि वो उसे मैरिज कर ले। ईबो जो समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे, लेकिन तभी उसकी नज़र जान पे पड़ती है, और उसका दिल जो एकदम से रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। दूसरी तरफ जान जो गुस्से की वजह से अपनी मुट्ठियों को काफ़ी टाइटली कस रहा था। तभी ईबो जो बोलता है, सुयांग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ और कुछ भी नहीं। और ये कहकर जब वांग जी आई मीन ईबो जान की तरफ देखता है, तो जान जो वहाँ से जा चुका था उसे इतना गुस्सा आ रहा था, इतनी जलस फील हो रही थी कि वो वहाँ रुककर पूरी बात सुनना भी ज़रूरी नहीं समझता। उसके बाद जान जो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ईब वो जो जान के पीछे भागता है, लेकिन तब तक जान जो अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल चुका था। ईब वो जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। जान का वो फेस उसके माइंड में बार बार आ रहा था, जिस पे हर्ट और गुस्सा दोनों दिख रहे थे। ईबो जिसे कुछ समझ नहीं आता, वो भी अपनी बाइक लेके अपने घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम जान के घर का सीन देखते हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने अपने पूरे रूम के सामान को इधर से उधर फेंक दिया था। जहान जिसका पूरा रूम मैसअप हो गया था, और वो बेड पे अपनी आँख क्लोज करके लेटा हुआ था। अब हम उसके हैंड को देखते हैं, जिन पे बहुत सारी इंजरीज थी। ऐसा लगता है जैसे उसने गुस्से में आकर बॉल पे पंच किया हो और उसकी फिंगर इंजर्स हो गई हों। उसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जान जोट के अपनी इंजरीज पे बैंडेज करता है, और वो कॉलेज के लिए रेडी होके निकल जाता है। वो कॉलेज पहुंचता है तो वो काफ़ी शांत था। रोज़ की तरह वो चेयरफुल नहीं लग रहा था। वो क्लास में भी बस साइलेंटली बैठे हुए था। तभी ईबो जो क्लास में एंटर करता है, सारे स्टूडेंट जो उसे उठ के ग्रीट करते हैं। आज जान ने ईबो को देख के उसे फ्लाइंग किस नहीं दिया था, उसकी तरफ कोई शरारती वाला फेस नहीं बनाया था, बस वो साइलेंटली उसे ग्रीट करता है। और ये देख के ईबो जिसे बहुत बुरा लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में किसी ने बहुत सारी सुइयां चुभा दी हों। वो बस साइलेंटली अपने क्लास को अटेंड करना शुरू करता है। वो क्लास को बिल्कुल भी फोकस से पढ़ा नहीं पा रहा था। उसका बार बार ध्यान जान के फेस की तरफ जा रहा था, जो बस शांत था, बिल्कुल शांत। आज उसके फेस पे कोई शरारत नहीं थी। आज वो ईबो को चिढ़ा नहीं रहा था, उसे परेशान नहीं कर रहा था। ईबो जो अपनी क्लास अटेंड करके वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए भी बस उसका ध्यान पूरी तरीके से जान के फेस पे था। उसके बाद सुयांग जो अपनी क्लास अटेंड करता है, और उसे भी जान अच्छी तरीके से लेता है, अटेंड करता है। उसने कोई शरारत नहीं की थी। अब हम लंच का टाइम देखते हैं। सारे स्टूडेंट जो कैंटीन में चले गए थे,
जान जो कॉरिडोर से गुजर रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र ईबो पे पड़ती है जो उस तरफ आ रहा था। लेकिन तभी जान जो आगे बढ़कर आता है और ईबो का हाथ पकड़ के उसे खाली क्लास में लेकर चला जाता है और वो अंदर से क्लास को लॉक कर लेता है। ईबो जिसे समझ ही नहीं आया एकदम से क्या हो गया। पूरा कॉलेज जो शांत था, क्योंकि सारे लोग जो अपनी अपनी क्लास में, स्टूडेंट जो कैंटीन्स में अपना अपना लंच कर रहे थे और वो दोनों जो एक रूम में अकेले थे। जान जो ईबो को बॉल पे प्रेस करते हुए उसकी तरफ देखता है तो उसके फेस पे बहुत गुस्सा था, जलस थी। आज से पहले ईबो ने जान की आंखों में ये कभी नहीं देखा। ईबो जो अपनी हड़बड़ाती हुई जुबान में बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी जान जो दीवार पे काफ़ी ज़ोर से पंच करते हुए बोलता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ऐसा करने की, शायद उसे पता नहीं है कि आप मेरे हैं। जान तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तभी जान जो ईबो को उसकी नेक से पकड़ता है और उसे लिप्स पे किस करने लगता है। जान जो ईबो के लिप्स पे किस किए जा रहा था और ईबो जो इस सडन एक्शन से शॉक रह गया था। उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। दूसरे सेकंड उसे समझ आया तो वो खुद को जान से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जान जो बहुत स्ट्रांग था, उसने ईबो को टाइटली पकड़े हुए था और वो बस उसे फोर्सफुली किस किए जा रहा था। और अब ईबो ने भी कोशिश करना बंद कर दी थी, बस उसने खुद की बॉडी को लूज छोड़ दिया था। और जान जो ईबो के लिप्स पे बस किस कर रहा था और उसकी बॉडी पे इधर से उधर हैंड को मूव कर रहा था। ईबो जान जो काफ़ी देर तक ईबो को किस करता है। जब उसका गुस्सा पूरा निकल चुका था तब वो उसे छोड़ता है। ईबो जिसके लिप्स से ब्लड आने लगा था, वो समझ रहा था कि जान कितने गुस्से में है, उसे कितनी ज़्यादा जेलसी फील हो रही है। उसके बाद जान जो ईवो के लिप से उस ब्लड को अपने थंब से गायब करते हुए बोलता है, एक बात आप याद रखना, आपके करीब कोई नहीं आ सकता। आप सिर्फ मेरे हैं और सिर्फ मेरे। और अगर गलती से भी किसी ने आपके क्लोज जाने की कोशिश की ना, तो उसकी पनिशमेंट मैं आपको दूंगा। इसलिए बेटर यही होगा कि आप दूर रहें लोगों से। ये कहकर जान जो फिर से ईबो के लिप्स पे एक किस करता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। उसके बाद ईबो जो अपने दिल पे हाथ रख लेता है और वहीं बैठ जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका हार्ट जो बहुत तेज़ी से बीट कर रहा था, उसका दिल जो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, उसे अपनी फीलिंग्स समझ ही नहीं आ रही थी। उसके चीक्स जो रेड पड़ चुके थे, उसकी नेक भी। उसके बाद वो जो अपने थंब से अपने लिप को टच करता है तो उसे बहुत हर्ट हो रहा था। वो जो फिर खुद को ठीक करता है और उस क्लास से बाहर आता है तो उसकी नज़र सुयांग पे पड़ती है और वो शॉक रह गया था। सुयांग जो बस ईबो की तरफ देख रहा था और उसकी नज़र ईबो के लिप्स पे जाकर रुक चुकी थी। ईबो जो सुयांग से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने लंच कर लिया। हाँ, मैंने लंच कर लिया। तुम इस क्लास में क्या कर रहे थे। हाँ, कुछ भी नहीं, मुझे बस थोड़ा काम था। ये कहकर ईबो जो जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। सुयांग जो शॉक था और वो याद करता है कि इस रूम से बाहर उसने जान और ईबो दोनों को निकलते हुए देखा। क्या उन दोनों का कुछ चल रहा है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आया। और ऐसे ही टाइम बीतने लगा था। सुयांग जो अपनी क्यूरियोसिटी के चलते ईवो को फॉलो करने लगा था। वो उसे हर जगह फॉलो करता था, मार्केट, कॉलेज, उसके घर तक। और दूसरी तरफ जान जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था ये सारी चीज़ें देख देख के। एक शाम जान जो अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसे ईबो जो रोड के किनारे बैठे हुए मिलता है। जान जो अपनी बाइक वहाँ रोकता है और ईबो के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है, मेरे पास घर जाने के पैसे नहीं हैं और मेरी बाइक मेरे पास नहीं है। इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है,
मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँगा। जान जो ईबो से ये बोलता है तो ईबो जो जान के फेस की तरफ देखता है, जान जो स्माइल करते हुए बोलता है, डोंट वरी, मैं अभी आपको परेशान नहीं करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक आपके घर मैं पहुँच न जाऊँ मैं आपको टच नहीं करूँगा, ठीक है ना? अब चलें और आप मेरी बाइक पे बैठ जाएं। बहुत रात हो चुकी है और आपका यूँ बाहर रहना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ईबो जो जान की फेस की तरफ देख रहा था, जान जो बोलता है, प्लीज़ चलिए मेरे साथ, मैंने प्रॉमिस किया है ना मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, तो आप अब चलिए भी। उसके बाद ईबो जो जान की बाइक पे बैठ जाता है। जान जो ईबो को लेके उसके घर की तरफ जाता है और वो काफ़ी केयरफुली बाइक को चला रहा था और ईबो ये देख रहा था कि जान कितनी केयरफुली बाइक को चला रहा है कि उन दोनों की बॉडी भी एक दूसरे से टच ना हो। ईबो को ये बहुत अच्छा लग रहा था। 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वो दोनों जो ईबो के अपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए थे। ईबो जो जान की बाइक से उतरते हुए बोलता है, थैंक यू मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए। अच्छा सर, तो आप यहाँ रहते हैं? हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन अब तो मुझे यहाँ परेशान करने के लिए मत आना। ईबो जो एक हल्की सी स्माइल के साथ ये बोल रहा था। उसके बाद ईबो जो बोलता है, बहुत रात हो गई है जान, तुम्हें घर जाना चाहिए और गुड नाइट एंड थैंक यू मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए। उसके बाद ईबो जो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जान जो ईबो का हाथ पकड़ता है और उसकी कमर से पकड़ के उसे अपनी बाइक पे बिठा देता है। ईबो जिसे समझ ही नहीं आया ये सडन एकदम से क्या हो गया। वो बस शांत चेहरे से जान की तरफ देख रहा था। जान जो ईबो के चीक्स को टच करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मैं उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं सच में बहुत जेलस था और पूरी बात जाने बिना तुम्हारे साथ वो सब कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो उसके लिए, लेकिन आज मैं सच में तुम्हारी मर्ज़ी से तुम्हें किस करना चाहता हूँ। जान ने जो ईबो के काफ़ी क्लोज आकर ये बोला था। ईबो जो शांत था, लेकिन तभी जान जो ईबो के ईयर के पास विस्पर करते हुए बोलता है, प्लीज़ ईबो मुझे तुम्हें किस करने दो। जब ईबो जान के माउथ से अपना नाम फर्स्ट टाइम सुनता है तो उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है और उसके माउथ से पता नहीं कैसे हाँ निकल जाती है। जान जो हल्की सी स्माइल करते हुए ईवो के लिप्स पे किस करना शुरू कर देता है। शुरू में तो काफ़ी जेंटल था वो, लेकिन धीरे धीरे वो काफ़ी रफ होने लगा था। वो कभी उसके अपर लिप्स को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, तो कभी उसके लोअर लिप को। और ईबो ने भी जान के हेयर में अपने हैंड को फंसाए हुए था और वो काफ़ी टाइटली उसके हेयर को पुल कर रहा था और वो भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था उस किस को। और वो दोनों ही जो एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे। जान जिसे अब जाकर रियलाइज़ होता है कि ईबो उसे और ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद जान जो ईबो से दूर होता है तो वो देखता है इतनी ही देर में ईवो के लिप्स जो स्वेलन हो चुके हैं। जान जो एक हल्की सी स्माइल के साथ ईवो के लिप्स से उसके जो उन दोनों का मिक्स लाइवा लगा हुआ था उसे अपनी टंग से क्लीन करता है, जिसकी वजह से ईवो की बॉडी मानो सहर उठी थी। वो बस शांत जान की तरफ देख रहा था। जान जो ईवो को अपनी बाइक से उतारता है और बोलता है, गुड नाइट बेबी, बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। ईबो जब जान की माँ से बेबी सुनता है तब वो कहीं अपने सेंस में वापस आया था और वो जान की चेस्ट पे हिट करते हुए बोलता है, दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना, तुम्हारा प्रोफेसर हूँ मैं, तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकता हूँ। जान जो ईबो के बहुत क्लोज जाते हुए बोलता है, कोई गारंटी नहीं है सर, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ करने को कहा तो मैं पक्का करूँगा। ईबो जिसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी और वो जान से और बहस नहीं कर सकता था। ईबो जो बोलता है, तुम बहुत बोलते हो, बहुत रात हो चुकी है, घर चले जाओ। उसके बाद ईबो जो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। जान के फेस पे एक नोटी सी स्माइल थी और वो अपनी बाइक लेके वहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ कोई था
जो उसे देख रहा है। लेकिन जब जान उस तरफ देखता है तो वहाँ पे जो साया था वो छुप चुका था। जान, जिसे समझ नहीं आया कि वो वहाँ पर कौन है, वो जाकर वहाँ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जान जिसे लगता है कि शायद उसका वहम होगा और वो अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है। तभी हम दूसरी जगह से देखते हैं एक ब्लैक कलर के क्लॉथ पहने हुए एक पर्सन जो वहाँ से निकलता है। वो पूरी तरीके से कवर था, उसका फेस नहीं दिख रहा था। और इसी सीन के साथ ये वाली चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार ये पर्सन कौन है जो ईबो और जान को इस तरह देख रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।